अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग पे ALI 3510C। तो ये अभी तकरीबन जो है मेरे पास इसका मसला आपको बता दूं कि रेड लाइट पर है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ। ये इसका सामने वाला जो है फ्रंट टूटा हुआ था। तो अभी ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल रेड लाइट पर है, जबकि इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं और इसमें जो भी मसला है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा और इंशाल्लाह इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप समझ पाएँ ऐसे फ़ाल्टों को जो कि कोई यूट्यूबर इतना नहीं बताता। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दोस्तों को राज़ी कर सकें और उसके बाद जो है वो बेचारे इतने परेशान, जो न्यू कारीगर हजरात बन रहे हैं, इतने परेशान होते हैं बेचारे रोज़ी की खातिर। अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है, तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आपको जो है जल्द अज जल्द कामयाबी मिले। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और अपना मीटर मैं यहाँ पर लगाता हूँ और इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा। सो फ्रेंड, मैंने मीटर आपके सामने रख दिया ये 20 वोल्ट की रेंज पे। तो सबसे पहले हमारा काम है इसके DC 5 वोल्ट चेक करना, जबकि उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देख लें, हमारे जो 5 वोल्ट हैं ये ओके और क्लियर हैं। और इसके बाद रहा ये 1.7 वाला, तो इस रेगुलेटर को भी चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रहा यहाँ पर 1.7 वाला रेगुलेटर IC। तो यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करते हैं, ये भी हमारे ओके और क्लियर है 1.6। तो अभी ये हिस्सा जो है हमारा बिल्कुल ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर 3.3 होते हैं दूसरे रेगुलेटर पर, तो यहाँ पर भी चेक करते हैं दोस्तों, ये भी कंप्लीट हैं। आखिरकार मसला क्या है कि ये रेड लाइट पर है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारी स्टिप लगती है ये वाली कीवर्ड वाली, यहाँ पर हमने वोल्टेज चेक करने हैं इसके, जबकि हमें कन्फर्म पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है। तो अभी सबसे पहले मैं IR की तरफ वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ भी हमारे कंप्लीट हैं VCC वाले, और इसके बाद IR वाले भी कंप्लीट हैं। और इसके बाद ये दरमियान वाला ग्राउंड वाला होता है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर हमारे डेटा क्लॉक वाले, तो यहाँ भी चेक करते हैं, ये चौथे पॉइंट पर ओके और क्लियर वोल्टेज हैं। और इसके बाद ये 5वां लास्ट पॉइंट जहाँ पर हमारे वोल्टेज बिल्कुल कंप्लीट हैं। दोस्तों, आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये भी एक गौर की बात है। अगर हमारा कोई IC का प्रॉब्लम होता, ठीक है, उसके बाद या सिग्नल IC का या प्रोसेसर का या इसके बाद रैम IC का, तो उसके मुताबिक जो है हमारे डेटा क्लॉक वाले यहाँ पर वोल्टेज कोई ना होते, तब जाकर हमें परेशानी पड़ती कि पता नहीं इसका प्रोसेसर IC ख़राब है या कि और मसला है। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं दोस्तों। इससे कन्फर्म हमें मालूम हो रहा है कि हमारा ये फ्लैश वाला जो IC है ये ख़राब हो चुका है, इसकी फ्लैश जो है ये आउट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंप्लीट वोल्टेज हैं सभी। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। हटाने के बाद आपको तसल्ली करवा देता हूँ कि यहाँ से फ्लैश IC निकाल के इस पर और लगाते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ओके और क्लियर हो जाएगा, जबकि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ स्टिप को। स्टिप निकालने के बाद इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। उठाने के बाद आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड, मैंने हीट गन की मदद से जो है इसका ये वाला फ्लैश उतार दिया, जबकि इंशाल्लाह अभी मेरे पास एक और बोर्ड पड़ा है जो कि मैंने रिपेयर किया है। तो अभी ये हमारे पास कंप्लीट ऑन और ओके है। मैं यहाँ से इसका फ्लैश निकालता हूँ और निकालने के बाद यहाँ पर लगाकर आपको चेक करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ से इसका फ्लैश वाला IC उतार दिया
और इस जगह पर जो है मैंने लगा दिया। अभी इंशाल्लाह इसको हम पावर पे लगाते हैं और पावर पे लगाने के बाद चेक करते हैं ताकि हमारी जो मसला था वो हमें मालूम हो जाए कि हल हुआ या अभी कोई और मसला है इसमें। तो अभी मैं इसको देने लगा हूँ पावर और चेक करते हैं जी। सो फ्रेंड ये देख लें, बिल्कुल ये ऑलरेडी ओके और क्लियर हो चुका है, जबकि आपके सामने अभी ऑन हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।